महज 17 साल की छोटी उम्र में क्रिकेट में डेब्यू करने वाले हरभजन सिंह, जिन्होंने क्रिकेट केवल और केवल अपने पिता को खुश करने के लिए खेला था, लेकिन अपने गर्म और दबंग स्वभाव के चलते उन्हें चौथे ही मैच में टीम से बाहर निकाल दिया गया और 15 महीने वो टीम से बाहर रहे और इस बात का उन्हें जरा भी दुख नहीं था। लेकिन पिता की मौत और परिवार की जिम्मेदारियों ने सब कुछ बदल कर रख दिया और उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपनी बॉलिंग में सुधार किया और खुद को तैयार किया एक मौके के लिए, उस मौके के लिए जहां वो अपने हुनर को दुनिया को दिखा सके। अनिल कुंबले की गैर मौजूदगी में सौरव गांगुली ने लड़ झगड़ कर हरभजन सिंह को टीम में शामिल करवाया और हरभजन सिंह को जिस मौके की तलाश थी वो मौका उन्हें इस सीरीज में मिला। हरभजन सिंह ने 32 शिकार किए और घमंडी कंगारुओं के बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इस कहानी की शुरुआत 25 मार्च 1998 से होती है, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए 17 साल के हरभजन सिंह को टीम में शामिल किया गया। हालांकि उनसे बेहतर और कई क्रिकेटर मौजूद थे, लेकिन उनकी टीम में सिलेक्शन की वजह उनकी लाइन लेंथ थी। जिस लाइन पर हरभजन सिंह बॉल डालते थे वह बल्लेबाजों को काफ़ी तंग करती थी। लेकिन इस मैच में हरभजन का प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा जितनी उनसे उम्मीदें थी। पूरे मैच में हरभजन ने 136 रन खर्च किए और केवल 2 विकेट अपने नाम किए। इस प्रदर्शन के बाद हरभजन का नाम ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज में नहीं था, लेकिन इसके अगले महीने होने वाली न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोका-कोला सीरीज में हरभजन सिंह को फिर से टीम में शामिल किया गया। इस सीरीज के दूसरे मैच में कंगारू ने भारत को 98 रनों से हराया था, लेकिन 3 दिन बाद फिर से इसी मैदान पर यही दोनों टीमें आमने सामने थी। हरभजन बॉल डालने आए और पोंटिंग स्ट्राइक पर थे। पोंटिंग ने हरभजन को एक शानदार छक्का मार दिया। अगली बॉल पर पोंटिंग फिर आगे बढ़े, लेकिन इस बार पोंटिंग बीट हो गए और कीपर नैन मोंगिया ने पोंटिंग को स्टंप कर दिया और यहाँ पर हरभजन का रिएक्शन देखने लायक था। हाँ, यही थे हरभजन सिंह जो अपने चौथे ही मैच में पोंटिंग से उलझ पड़े और इसके लिए उन्हें एक मैच का बैन और जुर्माना लगाया गया। इसके 1 महीने बाद उन्हें एक और टैग मिला। सकर भज्जी के बॉलिंग एक्शन को रिपोर्ट कर दिया गया और 5 महीने लग गए एक्शन को क्लियर होने में। और जब तक भज्जी लौटे तब तक टीम में और कई स्पिनर आ चुके थे। अपने गुस्सेल और निडर स्वभाव की वजह से उन्हें नेशनल क्रिकेट एकेडमी से भी बेदखल कर दिया गया और पंजाब की रणजी टीम से भी उन्हें निकालने ही वाले थे, लेकिन टीम के सीनियर खिलाड़ियों ने उन्हें बचा लिया। परेशानी कम होने का नाम तक नहीं ले रही थी और इसी बीच भज्जी पर एक और दुखों का पहाड़ टूट गया और उनके पिता का देहांत हो गया और अब उनके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारियां आ चुकी थी और अब धीरे धीरे उनसे क्रिकेट दूर होता जा रहा था। वो अपने दोस्त की तरह अमेरिका में जाकर ट्रक ड्राइवर बनने की सोच रहे थे ताकि वो अपना घर चला सके, लेकिन उन्हें अपने पिता की बात याद आ गई जो उन्हें भारत के लिए खेलता हुआ देखना चाहते थे। भज्जी ने अपनी कमर को कसा और निकल गए मैदान पर अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए। उन्होंने अपनी बॉलिंग स्किल्स में सुधार किया, रात दिन मेहनत की और अपनी ट्रेनिंग को दुगना कर दिया। वह सुबह से शाम तक ग्राउंड पर रहते और फिर वो वक्त आया जब हरभजन को दोबारा टीम में चुना गया। मार्च 2001, पिछले 15 महीने से हरभजन सिंह टीम से बाहर थे। टीम के अनुभवी फिरकी गेंदबाज अनिल कुंबले इंजरी की वजह से टीम का हिस्सा नहीं थे और कंगारू, जिन्हें पिछले 15 टेस्ट मैचों में कोई भी टीम हरा नहीं पाई थी, वो भारत आ रही थी। और मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने कहा कि हम 16वां और 17वां टेस्ट जीतने के लिए आ रहे हैं। दादा, जो उस समय नए नए कप्तान बने थे और एक नई टीम बनाने में लगे हुए थे, जिन्होंने मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बाद टीम की कमान संभाली थी, जो भारतीय टीम को एक नए अवतार में बेखौफ देखना चाहते थे। ऐसे में हरभजन उनकी रडार में आ गए और दादा ने तुरंत हरभजन को टीम में चुन लिया। खैर, पहले टेस्ट के टॉस के वक्त स्टीव वो ने कहा कि भारत की फॉर्म इस वक्त खराब चल रही है और भारत का प्रदर्शन टेस्ट में कुछ खास नहीं है, इसीलिए हम पहले गेंदबाजी करेंगे और अपना 16वां टेस्ट जीतेंगे। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। उन्होंने भारतीय टीम को बड़ी आसानी से 3 दिन में ही 10 विकेट से हरा दिया। अब दादा पर कप्तानी छीन जाने का भी दबाव था और दादा को इस सीरीज को और अपनी कप्तानी दोनों को बचाना था। दूसरा मैच कोलकाता में था। इस मैच में कंगारू ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लंच तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 193 रन था, 1 विकेट के नुकसान पर। मैथ्यू हेडन 93 रनों पर खेल रहे थे और जब हरभजन सिंह बॉलिंग करने को आए तो हेडन ने भज्जी पर आक्रमण करने का फैसला किया और बस हेडन से यहाँ चूक हो गई।
हरभजन को एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में गेंद को हवा में खेल बैठे और बॉल सीधा बदानी के हाथों में चली गई। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 252 पर 4 विकेट हो चुके थे। अब एक बार फिर पोंटिंग भज्जी के सामने थे, लेकिन इस बार 20 साल के हरभजन में स्थिरता थी और इस दौरे में पोंटिंग भज्जी के सामने पहले से स्ट्रगल कर रहे थे। और फिर ये हुआ, हरभजन की बॉल जो पोंटिंग को बिल्कुल भी समझ नहीं आई। पोंटिंग ने इसे बैकफुट पर खेला और बॉल सीधा पोंटिंग के पेट पर लगा और पोंटिंग आउट हो गई। अगला बॉल भी गिलक्रिस्ट के लिए इसी तरह का था और गिलक्रिस्ट के पास भी हरभजन की इस बॉल का कोई जवाब नहीं था और गिलक्रिस्ट भी 0 के स्कोर पर भज्जी का शिकार हो गई। इसके बाद आए फिरकी के राजा शेन वॉर्न। भज्जी हैट्रिक पर थे। पूरा मैदान भज्जी के नारों से गूंज रहा था और शेन वॉर्न भयानक प्रेशर में थे और वो भी शॉर्ट लेग को केस थमा बैठे। पूरा स्टेडियम झूम रहा था। 20 साल के हरभजन पहले क्रिकेटर बने जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लिया। कुछ समय पहले टीम से बाहर चल रहे हरभजन आज भारतीय टीम का तारा बन गए। ये वही फेमस मैच था जिसमें लक्ष्मण और द्रविड़ ने 370 रनों की साझेदारी बनाकर सीरीज को बराबर किया था और ऑस्ट्रेलिया की 16 विनिंग टेस्ट जीत को तोड़ा। लेकिन ये सीरीज यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। अभी चेन्नई का आखिरी टेस्ट बाकी था जिसे भारत को जीतना काफी जरूरी था। दादा की कप्तानी की अभी अग्नि परीक्षा तो बाकी थी, क्योंकि सीनियर बॉलर्स की खराब फॉर्म दादा के लिए चिंता का विषय था। इसी कारण उन्हें चेन्नई स्टॉक से बाहर रखा गया और युवा गेंदबाजों को मौका दिया गया। खैर, आखिरी उतार चढ़ाव के बाद इस टेस्ट का चौथा दिन था। 7वें विकेट के लिए शेन वॉर्न और स्टीव वो 37 रन जोड़ चुके थे और ऑस्ट्रेलिया की लीड 131 रनों तक पहुंच गई थी। दिन की आखिरी बॉल थी और शेन वॉर्न स्ट्राइक पर थे और दिन की आखिरी बॉल को कोई भी बल्लेबाज खेलकर नॉट आउट लौटना चाहता है, लेकिन दादा के दिमाग में एक अलग प्लान चल रहा था। वह फील्डर को जमाने लगे और खुद को बिना हेलमेट के सिलिकॉन पर खड़ा कर दिया और वे 5वें फील्डर को गली में खड़ा किया। भज्जी ने धीमी रफ्तार से बॉल डाली और शेन वॉर्न चकमा खा गई और शेन वॉर्न को LBW करार दिया गया। दिन का आखिरी गेंद और आखिरी विकेट। भज्जी ने पहली इनिंग में 7 और इस इनिंग में 8 विकेट लेकर कंगारू को 268 रनों पर ढेर कर दिया। अब भारत को जीत के लिए 155 रनों की दरकार होती है और भारत जीत के करीब पहुंचते पहुंचते अपने 7 विकेट खो चुका था और आखिर में हरभजन सिंह ने 2 रन लेकर मैच जिताया और भारत इस सीरीज को जीत चुका था। और इस तरह से हरभजन ने ऑस्ट्रेलिया के घमंड को तार तार किया। कहते हैं कि सीरीज के बाद हरभजन सिंह ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और 15 सालों तक भारतीय क्रिकेट में अपनी सेवाएं देते रहे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।